रमन स्पेक्ट्रा के अंदर बेसिकली क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रा ने उसने अलग दिया कि जब कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट कौन सी ली उसने, मोनोक्रोमेटिक लाइट ली, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में उसने क्या बोला कि लाइट अगर इंसिडेंट कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, सीधा स्कैटर्ड होके चले जा रहे हैं सेम एनर्जी लेके। बस उसने क्या बोला कि जब हम ऐसा ही प्रोसेस कर रहे हैं तो 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में कोई एक पार्टिकल ऐसा होगा जो क्या कर रहा है, इलास्टिक स्कैटरिंग ना करके इनइलास्टिक स्कैटरिंग कर रहा है। तो रमन जी ने क्या किया, 1928 में सीवी रमन ने यही एक्सपेरिमेंट करा इनइलास्टिक स्कैटरिंग के ऊपर। उन्होंने देखा कि स्कैटरिंग के इलास्टिक के थ्रू तो जा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या मानते हैं, रेले लाइंस देते हैं, रेले फ्रीक्वेंसी या रेले स्कैटरिंग बोलते हैं, जिसमें इलास्टिक स्कैटरिंग की बात होती है। उसने क्या बोला, इनइलास्टिक में जाते हैं, इनइलास्टिक में वो जब जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जो फंडामेंटल हमारी फ्रीक्वेंसी से जिससे लाइट आ रही है, जिससे हिट कर रही है उसे मॉलिक्यूल्स को, उससे या तो कम फ्रीक्वेंसी के होंगे या फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसी के बारे में स्टडी शुरू किया, कम एनर्जी या फिर ज्यादा। फिर उन्होंने बोला कि जो कम फ्रीक्वेंसी के जो मॉलिक्यूल्स या कम फ्रीक्वेंसी की जो लाइट वेव्स हमारे पास आ रही थी वो स्कैटर्ड होके जा रही थी, तो उस केस को उन्होंने नाम दिया स्टोक लाइंस, जिसमें उसने बोला कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कुछ एनर्जी गेन करता है एंड देन जो बची हुई कुछ होती है वो उसको स्कैटर्ड कर देता है, उसको हमने रखा स्टोक लाइंस के अंदर। फिर आता है एंटी स्टोक लाइंस के अंदर, उसमें क्या बोला कि जब इंसिडेंट लाइट हमारे पास आ रही है तो मॉलिक्यूल क्या करता है, उसको थोड़ी एनर्जी अपनी तरफ से देता है एंड देन उसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके वो हायर फ्रीक्वेंसी पे उसको स्कैटर्ड कर देता है। दो केस हमने यहाँ पे पढ़े इसके, रमन के बारे में, स्टोक लाइंस एंड एंटी स्टोक लाइंस। फिर हमने बात की यहाँ पे अलग अलग, एक रोटेशनल के लिए एंड देन वाइब्रेशन के लिए, कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या है और वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ये बेसिकली उसने किसमें बताया था, हमें डायटोमिक होमोजीनियस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कि हमें आईआर या फिर माइक्रोवेव रीजन के अंदर नहीं क्लियरली हमें देखने को मिल रहे थे। तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की। रोटेशनल में उन्होंने क्या बताया, रोटेशनल में उसने सेम बताया, एनर्जी की वैल्यू जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी होती है क्या होती है, बी जे जे प्लस वन, जहां पे जे होती है हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड बी क्या होता है हमारे पास, बी हमारे पास होता है रोटेशनल कांस्टेंट जो आता है, ठीक है। उसके ऊपर स्टडी करके उन्होंने वहां से क्या निकाला, स्टोक लाइंस एंड एंटी स्टोक लाइंस का एक पैराग्राफ निकाला कि कैसे होते हैं, उनका एक स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिली वहां पे। फिर उसने बात की वाइब्रेशनल के लिए। वाइब्रेशनल में उन्होंने बोला कि जब कोई मॉलिक्यूल्स के ऊपर हिट करता है तो मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है।